इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और पीएमसी की इमारत में दाखिल हो गए हैं। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज कर रही है। डॉक्टर्स ने पीएमसी की इमारत पर पथराव शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद के ये मनाजिर आप देख रहे हैं जहां यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं और पीएमसी की इमारत में वो दाखिल हो गए हैं। डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी हिकमत अमली अपना रही है। आंसू गैस की शेलिंग की गई है और इसके साथ साथ लाठी चार्ज भी किया गया है। डॉक्टर्स ने पीएमसी की इमारत पर पथराव शुरू कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद सुबहान, क्या इस वक्त सूरत हाल आप वहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर जिस तरह से सुबह से ही डॉक्टर्स यहाँ पर सरापा एहतजाज थे, तो आपसे कुछ देर कल जब डॉक्टर्स के मजीद काफिले जिसमें खासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर्स पहुंचे तो उनने यहाँ पर पीएमसी के दरवाजे से एंटर होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और डॉक्टर्स के दरमियान झड़प जिसमें काफी ज्यादा लाठी चार्ज भी हुआ है और इस वक्त अब कुछ डॉक्टर्स और पुलिस एहलकार दोनों ही साइड के लोग जो हैं जख्मी भी हैं। जिसके अलावा यहाँ पर जब आंसू गैस और पथराव हुआ तो उससे यहाँ पर काफी ज्यादा भागदौड़ मच गई। अब इस वक्त कुछ डॉक्टर्स को पुलिस ने हिरासत में ले रखे है, जबकि फिलहाल जो एक बड़ा क्राउड था वो इस वक्त यहाँ से पीएमसी के सामने से मुंतशिर करने में यहाँ से इस वक्त पुलिस हुकाम कामयाब हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से ये डॉक्टर्स यहाँ पर नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के इनेकाद के हवाले से सरापा एहतजाज थे, तो अब तक तकरीबन इन्हें 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हुए, लेकिन पीएमसी हुकाम की जानिब से इनकी कोई बात ना सुनी गई थी। जिसके बाद इनने बिल्डिंग में एंटर होने की कोशिश की। जब इनको यहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा तो उसके बाद ये कोशिश की गई कि बिल्डिंग में दाखिल हो सके, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा है, तो काफी सारे यहाँ पर डॉक्टर्स भी और आम शहरी भी जो यहाँ पर मौजूद थे वो इस वक्त काफी तकलीफ का शिकार है। और जिस तरह से जो डॉक्टर्स की जानिब से यहाँ पर पथराव किया गया तो उससे इस वक्त पीएमसी के अतराफ में तमाम तरफ ये जो पत्थर हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। तमाम एरिया में आम शहरियों का दाखिला इस वक्त पुलिस ने मना कर दिया। डॉक्टर्स की जानिब से पुलिस हुकाम पर भी जो मार कुटाई है वो भी की गई, जिससे कुछ पुलिस एहलकार भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। और अब इस वक्त डॉक्टर्स और पुलिस एहलकार एक दूसरे को अपने अपने साथियों को अब जिस तरह से थोड़ा सा भी हालात पुरअमन हुए जो कि बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके थे अब से कुछ देर कल, तो अभी एक दूसरे को सहारा दिया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग पानी पिला रहे। जो डॉक्टर्स भी यहाँ पर पीएमसी के हाथा में ही जख्मी हुए थे और अपने ही साथियों के जो पथराव है उससे भी 1-2 डॉक्टर्स यहाँ पर जख्मी हुए, तो उन्हें जो पुलिस एहलकार जो गिरफ्तार कर थे वही अब उन्हें इस वक्त हम देख रहे हैं कि उनको पीएमसी की बिल्डिंग में लेके गए और उनको पानी भी इस वक्त पिलाया जा रहा है। इसके अलावा कोशिश यही की जा रही है कि दोबारा ये एहतजाज यहाँ पर ना होने दिया जाए। अच्छा अहमद सुबहान, ये कहिएगा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जो है इस पर तहफ्फुज़ात क्या है यंग डॉक्टर्स को? के हवाले से डॉक्टर्स के तहफ्फुज़ात ये हैं कि जिस तरह से वो 5 साल की एक मुकम्मल डिग्री यहाँ पर हासिल करने के बाद एमबीबीएस की, उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स बनते थे और जो पीएमडीसी या पीएमसी से लाइसेंस हासिल करते थे मेडिकल प्रैक्टिशनर का, तो वही प्रैक्टिस अपनाई जाए, जिसके अगेंस्ट अब पीएमसी ने ये लागू कर दिया है कि नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें तमाम तर मुल्क जो पीएमसी का नैरेटिव है वो ये है कि तमाम तर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो किस बेसिस पे एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं और उनका क्या म्यार है, उस सारे को जानने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा जो कि दुनिया भर में अपनाया जाता है, जिसके बाद ही जो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है वो जारी किया जाएगा। तो यानी ये जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है यानी 5 साल करने के बाद फिर तमाम यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड देखने के लिए एक एग्जाम होगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा, तो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते यंग डॉक्टर्स? बिल्कुल, डॉक्टर्स का कहना यह है क्योंकि ये 5 साल की मेहनत है और 5 साल के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ जो हेल्थ ग्रुप्स हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे तालीम दी जाती है, तो एक ही जगह पे एक मुश्तरका एग्जाम कंडक्ट करना और जिसमें खास तौर पे 5 साल की तालीम उसमें शामिल होगी, तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला होगा जिसके लिए तमाम। अच्छा अहमद सुबहान, ये कहिएगा कि ये जो नौबत यहाँ तक पहुंची एहतजाज, फिर पथराव भी, फिर लाठी चार्ज करना पड़ा, शेलिंग करना पड़ी पुलिस को, तो पीएमडीसी कोई मामले को इनको बिठा के इनसे कोई बात नहीं हो रही, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, समझाने की कोशिश नहीं की जा रही, कोई मामले को हल करने की कोशिश नहीं की गई? हम ये देख रहे हैं कि पीएमसी पे तकरीबन हर महीने या हर हफ्ते ही बिलखुसूस के
MD कैट के एग्जाम के बाद तो हर साल भी, गुज़िश्ता साल भी और इस साल भी एहतजाज हुए। बदकिस्मती ये है कि अब तक जितने भी फोरम्स हैं जो कि PMDC के अपने ही दिए हुए हैं, जिसमें कंप्लेंट सेल्स हैं और दीगर तमाम ऑनलाइन और टेलीफोनिक फोरम्स है, वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। जब इस तरह की एसोसिएशन, जिस तरह आज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, तो इससे कबल आज बहुत से डॉक्टर्स से हमने यही सवाल जो आप मेरे से कह रहे हैं वो किया, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हमें मजबूरन एसोसिएशंस के पास जाना पड़ा और एसोसिएशंस को भी यहाँ आकर इनके दरवाजे को ताला लगाने ताकि नौबत आई कि PMDC के दरवाजे को बंद किया जाए, जिसके बाद PMC हमारी बात सुनेगा। अब भी PMC ने अभी तक गुज़िश्ता तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुके हैं। सुबह 10 से 11 बजे के करीब यहाँ पर डॉक्टर्स पहुंच चुके थे, जिसमें ख्वातीन भी हैं और मेल हुकाम भी मौजूद हैं, तो उनने कोई बात अब तक ना सुनी थी। जिसके बाद अब ये हतमी तौर पे जब नए काफिले पहुंचे और एक स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ डॉक्टर्स की, तो वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद भी सिर्फ वो जो PMC का अहाता है, जो लॉन है, वहां तक आए थे। उसके बाद जब पुलिस की जानिब से रेजिस्टेंस की गई और इनको वापस बिल्डिंग से बाहर धकेलने की कोशिश की गई, उसमें हाथापाई हुई, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की जानिब से और रेजिस्टेंस के तौर पे डॉक्टर्स ने भी पुलिस हुकाम पर जो थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश है वो भी की और साथ में फिर जब उनको बिल्डिंग से बाहर निकाला गया तो उनको जो पथराव है वो भी किया गया। PMC की जो बिल्डिंग रवैया हमें डॉक्टर्स की जानिब से भी दिखाई दिया कि जो उनके अपने साथी या पुलिस के 1-2 एहलकार जो जख्मी हुए तो उनको एक दूसरे को भी फिलहाल फर्स्ट एड प्रोवाइड की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर अब पुलिस की ज्यादा नफरी भी पहुंच चुकी है। वाटर कैनन जिस तरह से सुबह से मौजूद था तो उसको भी एक्टिव कर दिया गया और जो अरेस्ट करने के लिए वैन है, प्रिजन वैन, वो भी इस वक्त बिल्कुल। अच्छा अहमद सुबान, आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, सुबह से आप देख रहे हैं ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज ऑर्गेनाइज आपको दिखाई दे रहा था या फिर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग PMC के ज़ाहिर उन्होंने बंद करने की कोशिश की और उसके बाद ये सूरत हाल बनी तो पुलिस ने फिर रिएक्ट किया कंट्रोल करने के लिए, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स ने एक ऑर्गेनाइज्ड कॉल दे रखी थी और आज मुल्क भर से यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे, जिसमें ख्वातीन और मेल दोनों ही डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पहुंचे, जिसमें हमने देखा कि जब खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला यहाँ पहुंचा, इनकी स्ट्रेंथ सुबह से बहुत कम थी, तकरीबन 50 से 60 के करीब डॉक्टर्स यहाँ पर सिर्फ मौजूद थे। KPK से आपसे कुछ देर कल एक बड़ा काफिला जब पहुंचा तो उस स्ट्रेंथ का फायदा उठाते हुए और PMC हुकाम की जानिब से किसी किस्म का राब्ता ना होने की सूरत में ये इन डॉक्टर्स ने एंट्री की कोशिश की इस बिल्डिंग के अहाता में और यकीनी तौर पे इसके बाद फिर ये बिल्डिंग के अंदर भी जाते अगर इनसे राब्ता ना होता। लेकिन ये नौबत आने से पहले ही यहाँ पर जब पुलिस हुकाम पर डॉक्टर्स की जाने से पहले तशद्दुद का आगाज हुआ, सिर्फ पुलिस हुकाम उस वक्त तक इनको पीछे धकेल लेते कि ये गेट से एंटर ना हो पाए, तो उस दौरान ये सारी कशीदगी पैदा हुई और फिर जब डॉक्टर्स PMC में दाखिल हुए तो पुलिस हुकाम की जानिब से इन पर लाठीचार्ज किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वक्त भी जो वफाकी पुलिस के एहलकार हैं वो डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जब उनको हिरासत में लेकर इस प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा है तो अब इनकी हिरासत में होने के बावजूद प्रिजन वैन में बिठाते हुए डॉक्टर्स के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं और एक बेजा किस्म का तशद्दुद इस वक्त भी किया जा रहा है, जो कि इससे कब जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये मनाजर मैंने नहीं देखे थे। जिस तरह से आप डॉक्टर्स पर को तशद्दुद का शिकार किया गया तो इस बेजा तशद्दुद के बाद कम से कम जरूर आप लीडरशिप जो इस वक्त प्रिजन वैन में मौजूद है वो एक बार फिर से आप प्रिजन वैन में ही एहतजाज उनने शुरू कर दिया। आप वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने साथियों को दौरान हिरासत जो पुलिस का तशद्दुद है उससे महफूज रख सकें।